अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। और मैं भी आज आप लोगों को खुश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आज आपको एक लतीफ़ा सुनाने जा रहा हूं। आप मुस्कुराइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है। एक बनिया था जिसका नाम कल्लन था। कल्लन अपनी किराना स्टोर, किराना माल की दुकान चलाता था, लोगों को सामान बेचता था, राशन वगैरह बेचता था, और वो अपना सारा सामान होलसेल भाव में एक व्यापारी से लिया करता था। तो मार्केट में एक नए व्यापारी ने नई दुकान खोली, तो उसने कल्लन को बुलाया और कल्लन से कहा कि तुम फलाने व्यापारी से माल लेते हो, अगर तुम हमसे माल लोगे तो हम तुमको 20% अलग से कमीशन देंगे। अब ये बनिया था, व्यापारी था, और व्यापारी को क्या चाहिए? जहां 2 पैसे का फायदा होगा वो वहां चले जाएंगे। उनके नजदीक रिश्तेदारी और दोस्ती कुछ नहीं होती है। इसीलिए एक लतीफा भी है ना कि किसी ने एक व्यापारी बनिए से पूछा कि आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? तो उस व्यापारी ने जवाब दिया था, जहां 2 पैसों का फायदा होगा मैं वहां चला जाऊंगा, जन्नत हो या जहन्नम। है ना? तो कल्लन की भी बात समझ में आ गई। उसने कहा कि जरूर मैं आपसे माल खरीदूंगा। अब उसने जो है माल खरीदना शुरू किया। चूंकि ये पुराने जमाने की बात है, तो कमीशन सिक्कों में मिलता था, सिक्के मिलते थे। तो अब कमीशन में हुआ ये कि सिक्के एक्स्ट्रा मिलने लगे। तो पहले तो बैंक वगैरह थे नहीं, तो कल्लन ने सोचा कि अब ये माल जो बढ़ रहा है इसको कहां रखे। तो उसने क्या किया कि एक पुराने कब्रिस्तान में, सुनसान कब्रिस्तान में, एक दरख्त के पीछे एक गड्ढा बनाया, एक खड्डा किया, और उसमें एक मटका रख दिया, और रोजाना अपने कमीशन के पैसे खामोशी से आता और उस मटके में डाल दिया करता था। अब कुछ दिन में मटका थोड़ा सा भरा। अब माल आया तो थोड़ा आदमी का स्टेटस बढ़ जाता है, उसको लगता है कि मैं मालदार हूं, लोगों ने मेरी इज्जत करनी चाहिए। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, हमेशा की तरह किसी दोस्त ने उसको पुकारा, ए कल्लन कहां जा रहा है? तो इसको गुस्सा आ गया, कहा कि बे नालायक, बात करने की तमीज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कल्लन बोलता है मुझे। तो उस दोस्त ने कहा, मैं हमेशा तो कल्लन ही बोलता हूं। वो हमेशा की छोड़ो, लेकिन आज से मुझे कल्लन मियां बोला करो, कल्लन मियां। क्यों मालूम? माल बढ़ गया था ना, मटका थोड़ा भर गया था। ठीक है जी, दोस्तों ने कहा हम कल्लन मियां बोलेंगे। अब कुछ दिन और कमीशन मिलता रहा, वो मटके में डालता रहा, और थोड़ा सा मटका और भरा। अब फिर मार्केट में से गुजर रहे थे, तो फिर किसी दोस्त ने आवाज दिया, ओ कल्लन मियां। तो कल्लन मियां और चिढ़ गए, गुस्सा हो गए, कहने लगे, बात करने की तमीज नहीं, नालायक कहीं के, कल्लन मियां बोलते हैं? अरे कल्लन मियां, आप ही ने तो कहा था कि कल्लन मियां बोलो। अरे वो पुरानी बात हो गई, अब मुझे सलीके से नाम लिया करो, अदब से नाम लिया करो, कल्लन मियां साहब बोला करो। क्यों? माल बढ़ गया था ना, मटका जरा भर गया था लोगों की। आपने तो खुद ही तजुर्बा किया होगा कि पहले जो लोग फटे पुराने हाल में थे, आज थोड़ा सा कार ले लिया, थोड़ा बंगला ले लिया, तो वो अलग ही हो जाते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। बहरहाल लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा, ठीक है कल्लन मियां साहब बोलेंगे। फिर कुछ दिन में और कमीशन आया, मटका और भर गया, मटका और भर गया। अब मार्केट में फिर जा रहे थे, तो किसी ने आवाज दिया, ओ कल्लन मियां साहब। वो फिर गुस्सा हो गए, कहा कि नालायक, बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं, कल्लन मियां साहब बोलते हो? अरे कहा, आप ही ने तो कहा था कि कल्लन मियां साहब बोला करो। कहा कि वो पुरानी बात हो गई, अब मुझे जनाब कल्लन मियां साहब बोला करो। लोगों ने कहा, भाई ठीक है, लोगों को वजह तो नहीं मालूम थी, जनाब कल्लन मियां साहब, ये जो जनाब मियां साहब ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि मटका भर रहा था, है ना, माल बढ़ रहा था। जैसे जैसे माल बढ़ता है, वैसे वैसे आदमी फूलता जाता है। वो बंबई के किसी पॉकेट मार से किसी ने पूछा कि भाई आप बराबर उस पॉकेट को कैसे मार लेते हैं, काट देते हैं कि जिसमें पैसा हो, आपको कैसे पता चलता है कि उस पॉकेट में, उस पर्स में पैसा ही होगा? हो सकता है कभी खाली भी हो। तो बंबई के उस पॉकेट मार ने कहा था कि हम लोगों के चालों से पहचान लेते हैं। अगर उनके जूतों से धूल उड़ रही है
तो समझ जाओ कि बंदे की जेब में भरपूर पैसा है। और कोई अपना आराम आराम से चल रहा है, जरा कंधा झुकाकर और नीचे सर करके चल रहा है, तो हम पहचान जाते हैं कि ये कल्लाश है, इसके पास कुछ नहीं है। तो जिनके पैरों से धूल उड़ती है, जो जरा अकड़ के चलते हैं, हम बराबर उनका ही पॉकेट मारते हैं और हमको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। तो लोगों का ये हाल है। बहरहाल जनाब कल्लन मियाँ साहब एक दिन फिर अपना कमीशन डालने के लिए कब्रिस्तान जा रहे थे, तो एक फकीर ने उनको देख लिया। फकीर ने सोचा कि ये जनाब कल्लन मियाँ साहब रोजाना कब्रिस्तान क्यों जाते हैं, जबकि इनका कोई मरा हुआ भी वहां दफन नहीं है, कोई इसाले सवाब करने का कोई संबंध नहीं है, फिर ये रोजाना कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं, क्या बात है। उसने जनाब कल्लन मियाँ साहब का पीछा किया कि देखते हैं कि ये जनाब कल्लन मियाँ साहब जाते क्या है कब्रिस्तान में और करते क्या है। उसने पीछा किया। पीछा करने के बाद जब उसने देखा कि यहाँ तो माल रखा हुआ है, अब जनाब कल्लन मियाँ साहब तो माल वाल रख के रवाना हो गए, और वो चोर ने बराबर नजर रखी और फिर गया और वो जो खड्डा है उसको मट्टी निकाली, और जब वो मटका खोला तो भरा हुआ मटका। फकीर की तो लॉटरी निकल गई। उसने रुमाल बिछाया और पूरा मटका उड़ेल दिया और माल लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया, रवाना हो गया। ठीक है भाई। अब दूसरे दिन जनाब कल्लन मियाँ साहब कमीशन डालने के लिए आए, तो देखा कि मटका तो उल्टा पड़ा हुआ है, सारा माल गायब। जो कल तक आसमान में उड़ रहे थे, आज जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे। अब कल्लन मियाँ साहब व्यापारी आदमी, बनिया आदमी, और उसका सालों की कमाई अचानक गायब हो जाए तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। उसके बदन पे तो बनियन भी नहीं होगा। तो वो बिल्कुल नंगा भूखा रास्ते से गुजर रहा था। तो एक दोस्त ने आवाज लगाई, ओ जनाब कल्लन मियाँ साहब कहाँ जा रहे हो। तो अब जनाब कल्लन मियाँ साहब बोलने लगे, भाई अब छोड़ो, रहने दो, अब मैं कल्लन के कल्लन ही रह गया हूं, है ना। तो मेरे भाइयों, कभी माल आने से और पैसा आने से अपने मिजाज में तब्दीली मत लाओ, जमीन से जुड़े रहो। तो अपने अंदर एटीट्यूड पैदा मत करो, अपने अंदर ईगो और अना को जगह मत दो। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा। आपने भी और हमने भी ऐसे हजारों किस्से पढ़े हैं, सुने हैं और आंखों से देखे हैं कि जो कल मालदार था आज फकीर है, कल जो बादशाह था आज उसके हाथ में भिखारियों का कशकोल है, कटोरा है। ऐसे हजारों वाकयात हुए हैं। इसलिए माल और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता है। इंसान को बड़ा उसके अखलाक, उसकी दीनदारी, उसकी बातें, उसकी वाणी बनाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लतीफे से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।